हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पिछली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप चाहे जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपके लिए रामबाण जो है साबित होने वाली है। इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं बिना किसी जो है टाइम बर्बाद किए हुए। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या फिर कप्तान हिथकोट? तो 1857 में कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बात करते हैं यहाँ पर पहले एजीजी की, तो पहले एजीजी थे मिस्टर लॉकेट। कौन थे? मिस्टर लॉकेट जो है यहाँ पर पहले एजीजी थे। फर्स्ट एजीजी राजस्थान के मिस्टर लॉकेट थे। इसकी शुरुआत हुई थी 1832 में। ये गवर्नर जनरल के एजेंट होते हैं, जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं उसके एजेंट होते हैं। तो 1832 में जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने ही जो है यहाँ पर अपने एजेंट के रूप में इस की जो है शुरुआत की थी एजीजी की 1832 में। 1832 में यहाँ का जो मुख्यालय है वो था अजमेर में। कहाँ पर था? अजमेर में मुख्यालय था। इस राजपूताना एजेंसी का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? अजमेर में था। राजपूताना एजेंसी का ही ये होता है एजीजी। राजपूताना एजेंसी की जो स्थापना है ये 1832 में हुई और यहाँ का मुख्यालय अजमेर में था। और इसी को जो है मुख्यालय बाद में स्थानांतरित करके 1845 में जो है कहाँ पर कर दिया गया था? आबू में। 1845 में आबू में स्थानांतरित कर दिया था। और 1857 की क्रांति के समय हमारे जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इनको 1857 की क्रांति की जो सूचना मिली थी वो भी आबू में ही मिली थी। कब मिली थी? 19 जून को, आपके 19 मई को। 19 मई को मिली थी, क्योंकि 10 मई को ये मेरठ में जो है क्रांति शुरू हो गई थी और 19 मई को यहाँ पर क्रांति की सूचना मिल गई थी। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो आपके 28 मई को नसीराबाद छावनी से हुई थी। इस प्रकार ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। राजपूताना एजेंसी की जो स्थापना है वो कब और कहाँ हुई थी? तो वो अभी हमने बात कर ली कि इसकी स्थापना जो है आपके 1832 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अजमेर में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको जो है इस प्रकार घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ जो है वो कितनी थी? 4, 5, 6, 7 जो कितनी थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सही 6 नहीं होगा, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। और 6 के नाम आपको पता ही हैं कौन कौन सी है आपके। नसीराबाद है, ब्यावर है, इसके अलावा खेरवाड़ा है, एरिनपुरा है, नीमच है और देवली है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा जो बटालियन है ये आपके 1822 में बनाई गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? जालोर, ब्यावर, जोधपुर या फिर पाली? तो मेरवाड़ा बटालियन जो है ये ब्यावर में थी और इसकी स्थापना 1822 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1822 में हुई थी। इसकी स्थापना 1822 में हुई थी और इसको हम मेर रेजिडेंट भी बोल सकते हैं। मेर रेजिडेंट, तो नाम ध्यान रखिएगा। मेर रेजिडेंट जो है किसको बोलते हैं? तो इसी मेरवाड़ा रेजिडेंट को बोलते हैं। और 1857 की क्रांति के समय की बात करें, उस समय मेर रेजिडेंट जो है वो ब्यावर छावनी में नियुक्त थी। 1800 आपके निम्नलिखित में से कौन सी छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? अभी जो 6 छावनियां हमने बताई उसमें से कौन सी छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद, देवली, टोंक, एरिनपुरा। पहले तो बात करते हैं, टोंक नाम की कोई छावनी है ही नहीं। तो जो देवली है ये टोंक में स्थित जरूर है, लेकिन ये आपके टोंक छावनी नहीं है। टोंक जो है ये छावनी है ही नहीं, तो ये राजस्थान में क्या होगी? नहीं। छावनी का पूछा है कौन सी छावनी जो है राजपूताना में स्थित नहीं थी, तो टोंक जो है ये छावनी है ही नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? नसीराबाद में 28 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। और यहाँ पर प्रमुख रूप से बटालियन की बात करें तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उस समय यहाँ पर मौजूद थी। बम्बई लांसर्स के सैनिक यहाँ पर थे। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो है नसीराबाद में थे। इसके अलावा बात करें तो भारतीय तोपखाना की टुकड़ी जो है वो यहाँ पर थी। भारतीय तोपखाना की टुकड़ी जो है वो यहाँ पर थी। लेकिन मेरवाड़ा बटालियन तो ब्यावर में थी। अभी हमने बात भी की थी कि मेरवाड़ा बटालियन या मेर रेजिडेंट जो है ये आपके ब्यावर में स्थित थी। यहाँ पर नसीराबाद में विद्रोह किसने किया था? तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने जो है यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत की थी। विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके
बख्तावर सिंह ने जो है प्रीचार्ड को प्रश्न पूछा था। ये पहले कहाँ पर थी? ये आपके थी अजमेर में। अजमेर शस्त्रागार की जो है सुरक्षा कर रही थी। 15वीं नेटिव जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये अजमेर की सुरक्षा कर रही थी। इसने जो है यहाँ के अधिकारी से, प्रीचार्ड से प्रश्न पूछा कि आप जो है यहाँ पर हमें इस प्रकार आप हम पर संदेह क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर प्रीचार्ड ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इस कारण से इन्होंने जो है 28 मई को जो है यहाँ पर क्या कर दी थी? क्रांति की शुरुआत कर दी थी 28 मई को। और यहाँ पर जो है प्रमुख जो अंग्रेज अधिकारी थे, स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की जो है हत्या कर दी गई थी। और जोधपुर जाते समय कर्नल पेनी की भी जो है मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नाम? तो एक तो हो गया कर्नल पेनी, जोधपुर जाते हुए इसकी मृत्यु। स्पॉटिसवुड और इसके अलावा बात करें तो एक हो गया न्यूबरी। तो इन 3 व्यक्तियों का यहाँ पर आप नाम ध्यान रखिएगा। इन तीनों की मृत्यु जो है यहीं पर हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसके बाद में बात करते हैं जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? मारवाड़, नसीराबाद, कोटा या फिर टोंक? तो इसका राइट आंसर होगा आपके कोटा। कोटा में आपके जो है जयदयाल भटनागर और मेहराब खां ने जो है यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था। और यहाँ पर कोटा की बात करेंगे, अभी आगे प्रश्न आएंगे उसी में देख लेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके दो पुत्रों के नाम थे फ्रैंक और ऑथर। फ्रैंक और दूसरे का नाम था ऑथर। फ्रैंक और ऑर्थर और मेजर बर्टन, ये कहाँ पर मारे गए थे? तो ये अब बात करेंगे अभी कोटा की। मेजर बर्टन जो था ये आपके कौन था? ये कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का? कोटा का जो है ये पीए था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बात करें तो 2 डॉक्टर जो थे इसके मेजर बर्टन के, इनके साथी थे, वो 2 भी यहाँ पर मारे गए थे। एक का नाम आता है डॉक्टर शेडलर और दूसरे का नाम आता है डॉक्टर कोटम। शेडलर और कोटम और साथ ही साथ फ्रैंक ऑर्थर और आपके पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, ये सब जो है यहाँ पर कोटा की क्रांति में जो है क्रांतिकारियों के सामने जो है मारे गए थे। निम्नलिखित में से किस अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो यहाँ पर अभी हमने बात की थी कि किस किस की हत्या हुई। मॉरिसन की हत्या नहीं हुई। मॉरिसन आपके भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट है, तो यहाँ पर इनका कोटा में लेने देना है ही नहीं। सावर्स की बात करें तो ये आपके उदयपुर के क्या हैं? पॉलिटिकल एजेंट है। यहाँ पर इनका कोटा में कोई लेना देना ही नहीं है। अभी हमने बात की थी डॉक्टर शेडलर और मेजर बर्टन, इनकी यहाँ पर जो है मृत्यु हुई थी। इनकी हत्या जो है यहाँ पर क्रांतिकारियों ने की थी। एक डॉक्टर और भी था सेडलर के साथ साथ, उसका नाम आपने बता दिया कोटर। इसके 2 पुत्र थे बर्टन के, फ्रैंक और ऑर्थर। दोनों का, तीनों का, चारों का, पांचों का नाम ध्यान रखना है। यानी कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर क्या है? राइट है, सेडलर और दूसरा कौन सा था? बर्टन। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा के शासक थे हमारे राम सिंह प्रथम, द्वितीय, माधो सिंह, उमेश सिंह। तो यहाँ पर कौन थे? आपके राम सिंह प्रथम, आपके राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जो है कोटा के उस समय क्या थे? शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? जोधपुर और साथ ही साथ अंग्रेज दोनों मिलकर आए किसके सामने? तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां और महाराजा राम सिंह, या फिर अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। तो ठाकुर कुशाल सिंह का आपने नाम सुना ही होगा। ठाकुर कुशाल सिंह के सामने ही ये थे दोनों। डी जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपने नाम सुना होगा 2 युद्धों के नाम। एक का नाम है बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर को हुआ था, और यहाँ पर जो है जोधपुर की राजकीय सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे अनाड़ सिंह और साथ ही साथ कुशलराज सिंह भी। प्लस बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से हितकोट भी यहाँ पर था। इनके वर्सेज में कौन थे? तो वर्सेज में थे ठाकुर कुशाल सिंह। यहाँ पर जो है अनाड़ सिंह मारा गया था, जोधपुर का जो राजकीय सेना का जो सेनापति था वो मारा गया था। हितकोट भी मारा गया था, और यहाँ पर कुशलराज सिंह भी जो है वो जान बचाकर भाग गया था। इस प्रकार यहाँ पर जो विजय हुई थी वो किसकी हुई थी? आपके अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है चेलावास, जिसको हम बोलते हैं गोलेकारों का युद्ध। चेलावास का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपके 18 सितंबर को, 10 दिन बाद में।
18 सितंबर को। इस युद्ध में भी जोधपुर और अंग्रेज़ों की जो सेना थी, जोधपुर की सेना का नेतृत्व यहाँ के जो जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन, इसने किया। साथ ही साथ अंग्रेज़ों की तरफ से जो खुद है आपके एजीजी उस समय लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस जो है खुद यहाँ पर चल कर आए थे। यहाँ पर मैक मॉसन जो है ये मारा गया था। मैक मॉसन की यहाँ पर जो है हत्या कर दी थी, उसका सिर जो है वो धड़ से काट दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, डी, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। मैक मॉसन इसमें मारा गया था। तो ये ध्यान रखना है, पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर मारा गया था इस चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक जो है वो दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे, निम्बाहेड़ा, टोंक, देवली, नसीराबाद। तो ये आपके देवली टोंक, देवली जो छावनी है टोंक में, यहाँ पर पहुंचे थे नीमच वाले जो है कहाँ पर पहुंचे, देवली में पहुंचे थे। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नीमच की क्रांति के बारे में तो आप जानते ही हो। नीमच की जो क्रांति हुई थी ये हुई थी आपके 3 जून को। कब हुई थी, 3 जून 1857 को हुई थी। नसीराबाद में हो गई थी आपके 28 मई को, और यहाँ पर हो गई थी 3 जून को। यहाँ पर जो अधिकारी था आपके नीमच छावनी में वो कौन था, एबोट, कर्नल एबोट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया था यहाँ पर कर्नल एबोट। और इस कर्नल एबोट इतना भयभीत हो गया था कि इसने 2 जून को क्या किया था, नसीराबाद छावनी की वो सुनते ही इसने जो है नसीराबाद छावनी में जो आपकी क्रांति हुई थी उसकी सूचना सुनते ही इसने 2 जून को क्या किया, सभी सैनिकों को बुलाकर उनको शपथ दिलाई कि आप शपथ लो कि आप भारतीय अंग्रेज़ों के साथ जो है विश्वासघात नहीं करोगे, उसके साथ जो है वफादारी से रहोगे, इस प्रकार की शपथ दिलाई। लेकिन हमारे जो यहाँ पर क्रांतिकारी थे उन्होंने यहाँ पर जो है इनका ये पालन ही नहीं किया। और इसमें जो प्रमुख नाम आते हैं, इसमें आपके एक तो नाम आता है आपके मोहम्मद अली बेग और दूसरा हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने जो है यहाँ पर क्या किया, 3 जून को जो है यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कर दी। और प्रमुख जो अंग्रेज अधिकारी थे वो यहाँ से भाग गए। कर्नल एबोट तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर डर गया था। और यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे लगभग 40 अंग्रेज़ तो कहाँ पर चले गए थे, ये जो है भाग गए थे। और यहाँ पर डूंगला गांव एक आता है, डूंगला गांव के किसान थे रुग्गाराम। डूंगला गांव के किसान रुग्गाराम ने जो है इनको यहाँ पर शरण दी थी अपने घर पर। और 40 अंग्रेज़ थे लगभग, और उन 40 अंग्रेज़ों को शरण दी थी। और बाद में जो है जग मंदिर में शरण देने वाले कौन थे, हमारे मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। और यहाँ पर जग मंदिर में नियुक्त किसको किया था, तो वो नाम भी इम्पोर्टेंट है, गोकुल चंद मेहता को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन जो है वो मारा गया था। मैक मैसन या मैक मॉसन भी बोलते हैं उसको। तो अभी हमने बात की थी चेलावास का जो युद्ध हुआ था आपके 18 सितंबर 1857 को, इस युद्ध में जो है ये मारा गया था, जिसको हम काले गोरों का युद्ध भी बोलते हैं। और इसमें मैक मॉसन मारा गया था। इसमें खुद जो है किसने भाग लिया था, जो राजस्थान के एजीजी थे आपके पैट्रिक लॉरेंस, उसने भी भाग लिया था इसमें। और इसमें किसकी पराजय हुई थी, आपके इनकी पराजय हुई थी अंग्रेज़ों और जोधपुर की राजकीय सेना की। और चेलावास का युद्ध जो है ठाकुर कुशाल सिंह जी जीत गए थे। कुशाल सिंह जी की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा कब किया, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुशाल सिंह ठाकुर, अहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनकी पराजय होने के बाद में यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा कब किया था। यहाँ होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। और 20 जनवरी की बात करें, 20 जनवरी 1918, 20 जनवरी आपके 1858, 20 जनवरी 1858 में जो है यहाँ पर होम्स के नेतृत्व में, अंग्रेज सेनापति होम्स के नेतृत्व में यहाँ पर अहुआ के किले को घेर लिया गया था। और यहाँ पर जो है यहाँ के आपके जो ठाकुर थे, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने यहाँ का जो सारा नेतृत्व है वो किसको सौंप दिया था, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह जी को जो है यहाँ पर सारा नेतृत्व सौंप दिया था। और ये यहाँ से निकल गए थे। लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को 23 जून को यहाँ से जो है क्या किया था, 23 जून को यहाँ पर सारा कार्यभार पृथ्वी सिंह जी को सौंपा। और ये कहाँ चले गए थे, ये आपके जो है चले गए थे कहाँ से, सलूम्बर, पहले सलूम्बर चले गए थे और सलूम्बर के बाद में ये चले गए थे कोठारिया। सलूम्बर के राउत आपके केसरी सिंह और जो कोठारिया है उनके जोत सिंह, उनके यहाँ पर इन्होंने जो है शरण ली ठाकुर कुशाल सिंह ने। और 23 जनवरी को निकले थे। और 24 जनवरी 1858 को जो है किसने अधिकार कर लिया था, अंग्रेज़ों ने जो है अहुआ पर अधिकार कर लिया था। 24 जनवरी को यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर अधिकार कर लिया था, 24 जनवरी 1858। तो राइट आंसर क्या हो गया, 24 जनवरी 1858।
बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? अभी हमने बात की थी, ये 1857 की क्रांति से ही संबंधित है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। स्थान जहां अउवा के ठाकुर कुसाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। यहाँ पर अभी हमने बात की थी कि अउवा के जो ठाकुर कुसाल सिंह है उन्होंने किसके यहाँ शरण ली थी? तो एक तो हमने बात की थी कि सलूम्बर के जो ठाकुर थे उसका नाम था आपके केसरी सिंह, और दूसरा आपके कोठारिया के जो ठाकुर थे उनका नाम क्या था? जोत सिंह। यहाँ सलूम्बर और कोठारिया में इन्होंने क्या ली थी? शरण ली थी। लेकिन यहाँ पर ये जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहे, और उसके बाद इन्होंने जो समर्पण किया था ये किया था आपके 8 अगस्त को 1960 को 8 अगस्त 1960 को इन्होंने क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया नीमच में। नीमच में इन्होंने समर्पण किया, और इसके लिए जो है एक कमीशन का भी आयोग किया। आत्मसमर्पण करने के बाद इसके लिए कमीशन, टेलर कमीशन जो है नाम आता है, टेलर कमीशन। टेलर कमीशन का नाम ध्यान रखिएगा। टेलर कमीशन जो है ये नवंबर में गठित किया गया था, 1860 में ही, नवंबर 1860 में, 10 नवंबर 1860 तारीख आती है। नवंबर 1860 में जो है ये टेलर कमीशन जो है गठित किया गया था, और इसने जो है हमारे ठाकुर कुसाल सिंह को जो है निर्दोष या फिर अपराध मुक्त जो है वो घोषित कर दिया था। और ये 1864 में इनकी मृत्यु जो हुई थी, 1864 में वो मृत्यु हुई थी इनकी उदयपुर में, और अंतिम समय जो है इन्होंने उदयपुर में ही व्यतीत किया था। ध्यान से देख लीजिए, राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर। उदयपुर यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने अंतिम समय जो है वो उदयपुर में व्यतीत किया था। 1857 के विद्रोह के समय अउवा के ठाकुर कुसाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। कोठारिया, भिंडर, बदनौर, असिंध। तो कोठारिया के जो ठाकुर थे जोत सिंह, उन्होंने यहाँ पर शरण दी थी। और इसी के साथ प्लस में बात करें तो सलूम्बर के जो ठाकुर थे आपके केसरी सिंह, इन्होंने भी जो है यहाँ पर शरण दी थी। सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह प्लस जो कोठारिया हैं इनके यहाँ पर ठाकुर जोत सिंह, इन्होंने यहाँ पर क्या दी थी? शरण दी थी। किसको? ठाकुर कुसाल सिंह को। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, अउवा के ठाकुर कुसाल सिंह, अउवा के ठाकुर कुसाल सिंह ने। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तांत्या टोपे की सहायता करने वाले कौन हैं हमारे यहाँ पर ठिकानेदार? अउवा के ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत, बागोर के शिवदान सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह, या फिर आसिंद के दुल्ले सिंह। बात करते हैं ठाकुर आपके केसरी सिंह की। सलूम्बर के जो ठाकुर केसरी सिंह थे, इन्होंने भी किसकी सहायता की थी? तांत्या टोपे की सहायता की थी, सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह की। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। माझा प्रवास के जो लेखक हैं वो कौन थे? 1857 की क्रांति का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 1857 की क्रांति का प्रथम ग्रंथ जो है ये माना जाता है, और ये जो है मराठी भाषा में लिखा हुआ है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन थे? तो वो आपके थे विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे जो है इसका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के दौरान ये लिखित प्रथम पुस्तक है। इसके बाद में एक पुस्तक का नाम आप और भी ध्यान रख सकते हो, एक 1857 के नाम से है, सन 1857 के नाम से एक पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है, इसकी रचना की थी एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन ने जो है इसकी रचना की थी। एस.एन. सेन जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डूंगजी व जवारजी किस जिले के थे? डूंगजी और जवारजी जो है वो किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर या फिर अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? आपके सीकर। सीकर के जो निवासी थे वो थे डूंगजी और जवारजी। सीकर के निवासी थे डूंगजी और जवारजी। और यहाँ पर जो सीकर के स्थान आते हैं, एक तो आता है बाठोट और दूसरा आता है पाटोदा। पाटोदा के जो है ये निवासी थे। बाठोट पाटोदा के ये निवासी थे आपके डूंगजी और जवारजी। यहाँ पर डूंगजी जो थे ये क्या थे? काका, और जवारजी क्या थे? भतीजा। ये काका भतीजा थे शेखावाटी क्षेत्र के। नाम ध्यान रखिएगा डूंगजी जवारजी का, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी कि एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट कह सकते हैं, पीए जो है वो कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, कैप्टन विलियम ईडन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सावर्स, मेजर बर्टन। बात करेंगे उदयपुर की, तो उदयपुर में कौन था? आपके मेजर कैप्टन सावर्स। लॉरेंस की बात करते हैं तो ये तो क्या था? ये तो खुद जो है एजीजी था, ये तो हो ही नहीं सकता। ईडन जयपुर का है, ईडन जयपुर का क्या है? पॉलिटिकल एजेंट है। मेजर बटन कहाँ का है? कोटा का।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल के पद पर थे। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो यहाँ नाम रखेंगे 1857 में कौन थे? मदन पाल थे। प्रमुख जो 1857 की क्रांति के समय शासक थे उनका नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। टोटल 19 रियासतें थी, उन सभी के शासकों के नाम आपको पता होने चाहिए। 1800 ये आपके राज्य और पॉलिटिकल एजेंट सुमिलित नहीं हैं। उदयपुर सावर्स थे, बिल्कुल। कोटा के मेजर बर्टन थे। जयपुर के मेजर लॉरेंस नहीं थे। जयपुर के कौन थे? आपके ईडन थे। जयपुर के कौन थे? ईडन थे। भरतपुर के मेजर निक्सन नहीं थे। भरतपुर के कौन थे? आपके मॉरिसन। भरतपुर के कौन थे? मॉरिसन। इस प्रकार यहाँ पर ये दोनों ही गलत हैं। ये JEN आपके इसमें आया था, तो यहाँ पर ये जो है लगभग निरस्त ही हुआ होगा। यहाँ पर दो जो है गलत हैं। लॉरेंस नहीं है, मेजर लॉरेंस जो है ये आपके कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये तो आपके AGG थे। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इन दोनों के ये नहीं थे। आपके जयपुर की बात करें तो ईडन, और इसके भरतपुर की बात करें तो आपके कौन? मॉरिसन। तो इन दोनों का नाम जो है आप ध्यान रखिएगा, मॉरिसन और ईडन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? दोनों ही गलत हो गए, सुमेलित दोनों ही नहीं है। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही का कौन था? सिरोही में कौन था? हॉल। JD हॉल जो है सिरोही का था। ईडन बात कर ली हमने। जयपुर मेजर बर्टन बात कर ली हमने, कहाँ पर? कोटा। मैकमोसन जोधपुर में था। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन। इसके बाद में 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर की अभी हमने बात की थी, कौन था? आपके मॉरिसन। मॉरिसन जो है ये भरतपुर में था। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया? कुशाल सिंह, अमरचंद बांटिया, यज्ञ नारायण व्यास, नरसिंह दास। तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी? अमरचंद बांटिया की। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे ये, जिनको क्या हुआ था? जिनको फांसी दी गई थी। और इनको क्या बोलते हैं हम? अब क्रांति का भामासा इसको बोलते हैं। 1857 की क्रांति का भामासा बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ग्वालियर के राजघराने से इन्होंने जो है धन जो है किसको दिया था? आपके तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को दिया था। इनको हम बोलते हैं क्रांति का भामासा। राजस्थान का प्रथम शहीद बोलते हैं इसको। राजस्थान का प्रथम शहीद बोलते हैं। राजस्थान का तांत्या आपके मंगल पांडे बोलते हैं। राजस्थान का क्या बोलते हैं? मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे भी इसी को बोलते हैं। राजस्थान का प्रथम शहीद इसी को बोलते हैं। क्रांति का भामासा जो है इसी को बोलते हैं। ये शहीद हो गए थे, बीकानेर के निवासी थे। तो इनका नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं में जो है बार बार प्रश्न पूछा ही जाता है। अमरचंद बांटिया, इसको 22 जून 1858 को जो है ग्वालियर के ही ये यहाँ पर पद पर नियुक्त थे। ग्वालियर के ही जो है सेठ थे, कोषाध्यक्ष थे कह सकते हैं। कोषाध्यक्ष कोष की रक्षा करने वाले, कोष का ध्यान रखने वाले। जो धन वगैरह होता है वो कहाँ रखा होता है, सारा कुछ जो है वो इसी अमरचंद बांटिया को ही पता था। और उन्होंने जो है सारा धन किसको दे दिया? रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को वहाँ से निकाल कर। तो यहाँ पर जो है इनको बाद में फांसी दे दी गई थी। ग्वालियर में दी गई थी, नीम के पेड़ के नीचे, सर्राफा बाजार में, ग्वालियर में ही। ठीक है, तो ये प्रश्न विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तांत्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? दौसा, जोधपुर, झालावाड़ या फिर डूंगरपुर? तो इसका राइट आंसर है आपके झालावाड़ में जो है तांत्या टोपे ने क्या किया था? तांत्या टोपे ने यहाँ पर झालावाड़ नगर पर अधिकार किया था। तांत्या टोपे ने झालावाड़ नगर में अधिकार किया था। और झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर जो शासक थे पृथ्वी सिंह, राजराणा पृथ्वी सिंह को इन्होंने जो है पराजित करके यहाँ पर शासन भी किया था। 1800 राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु जो है कहाँ पर गया था? राज्य से बाहर गया था, यानी कि अंग्रेजों की सहायता हेतु राजस्थान से बाहर जाने वाला कौन था शासक? तो वो था आपके बीकानेर का शासक। नाम आपने सुना होगा, बीकानेर जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बीकानेर के जो शासक थे आपके सरदार सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। इन्होंने जो है राजस्थान से बाहर जाकर लगभग पंजाब के जो उस समय के इलाके थे, हांसी है, सिरसा है, इसके अलावा बात करूं तो हिसार है, हिसार के अलावा बात करूं तो पंजाब में लास्ट बाडलू गांव तक जो है ये गए थे। बाडलू गांव तक जो है ये कहाँ गए थे? क्रांतिकारियों के पीछे गए थे। और बाद में अंग्रेजों ने इनको जो है सम्मानपूर्वक टिब्बी जो परगना है, इस टिब्बी परगने के 41 जो गांव हैं वो दिए थे इनको। टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे, 41। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, अंग्रेजों का सहयोग किया था इन्होंने। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा ने क्या विद्रोहियों को सहयोग दिया? बिल्कुल नहीं दिया। क्या अंग्रेजों को सहयोग दिया? हाँ, ये तो है, अंग्रेजों को जो है इन्होंने क्या दिया था? सहयोग दिया था। इस प्रकार पर हमारा जो राइट आंसर वो क्या है? अंग्रेजों को सहयोग दिया। विद्रोहियों को तो इन्होंने कतई सहयोग नहीं दिया था।
यहाँ पर बी जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। उदासीन भी नहीं थे, अंग्रेजों का इन्होंने सहयोग दिया था। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया था? एजीजी आपके 1832 अजमेर। तो ये नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 1832 अजमेर। अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। मिस्टर लॉकेट यहाँ पर प्रथम थे। तो इस प्रकार आज की ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आप जो है इस क्लास को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा प्रेम दीजिए हमें भी, ताकि जो है आगे वाले वीडियो हम बनाएं तो हमें थोड़ा बहुत जो है क्या मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ आज की इस क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।